Hello students. So very warm welcome to this amazing session. So my dear students, so I am Pinkesh Kumar. So here I am going to cover very important topics from organic chemistry. So प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं स्टार्ट, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जैसे कि हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बिना केमिस्ट्री अधूरा है, सिमिलर वे में आप कह सकते हो यहाँ जीओसी के बिना आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनकम्प्लीट है। सो हमें इस टॉपिक में जो है काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती है, काफ़ी यूजेस हैं इनके, है ना। जो आप 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, बहुत ही ज़्यादा इसका यूजेस है वहाँ पर। जब रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे जीओसी का बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ समझ सकते हो आप कि जीओसी जो है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। मीन्स विदाउट बैकबोन आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, है ना। तो इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं अभी, तो फर्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे जो कि बेसिक चीज़ें हैं, है ना। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज आता है, कुछ भी किसी टॉपिक में सम प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना। देन आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फर्स्ट जो टॉपिक होता है, जैसे कोई भी रिएक्शन हो जब होती है, कोई भी जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के अंदर जो है, रिएक्शन के अंदर जो है हमारे पास सबस्ट्रेट होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं, उसका रिएक्शन करवाया जाता है रिएजेंट के साथ, और रिएजेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है सबस्ट्रेट, या ये कह लो आप कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन हो रहा है, ये सिंपली ऐसे नहीं होता है। ये किसी क्या होता है, रिएक्शन का मतलब क्या है, बॉन्ड का टूटना बनना, ये होता है। जो रिएक्शन होते हैं इसमें क्या है, बॉन्ड का टूटना बनना, ये सब होता है। अब बॉन्ड टूटना जो है उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरीके से हम बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, कितने डिफरेंट मेथड से हम बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि यहाँ से जो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में जो बन रहा है, ये सिंपली ऐसा नहीं बनता। ये पहले आपका इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट बनने के बाद जो है ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। हो सकता है एक भी इंटरमीडिएट हो, मोर देन वन इंटरमीडिएट इज ऑल्सो पॉसिबल हियर। सो उसके लिए हमें नहीं देखना है, बस हम लोग अभी जो समझने जा रहे हैं टॉपिक वो है कि बॉन्ड जो टूट रहा है, हम कितने अलग अलग मेथड से बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। ओके, सो कितने अलग अलग मेथड से हम बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कि इसको हम दो तरीके से ब्रेक करते हैं। इसको हम लोग कहेंगे बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज। तो बॉन्ड क्लीवेज जो है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोलिटिक, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, और सेकेंड जो होता है ये होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। सो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज को हम लोग होमोलिटिक, होमोलिसिस भी कहते हैं, एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज को हम लोग कहते हैं हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिसिस। तो बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन भी इसको हम लोग कहते हैं। सो बॉन्ड क्लीवेज जो है इसको हम दो टाइप में या दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है बॉन्ड होमोलिटिकली, होमोलिसिस, और एक होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, और इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोलिसिस। और ये दोनों के दोनों जो है किससे रिलेटेड है, बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग। मीनिंग क्या है इसका, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो चलिए इसको हम लोग वन बाय वन समझते हैं, कंडीशंस पढ़ते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, कब कब ये फॉर्म हो सकता है ऐसा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, जो कि क्या है, होमोलिसिस, होमोलिसिस। अब यहां पर हम लोग होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज समझेंगे, कंडीशन क्या होता है। तो बॉन्ड क्लीवेज का मीनिंग होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब हम बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, राइट। बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब है बॉन्ड को तोड़ना। अब यहां से देखो क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग, जैसे सपोज करते हैं ए और बी क्या है, बॉन्डेड है आपस में, ए और बी आपस में क्या है, बॉन्डेड है। अब इस बॉन्ड को तोड़ना है। अब इसको कई तरीके से हम तोड़ सकते हैं, बट यहां पर हमें क्या करना है, होमोलिटिकली। होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस बॉन्ड में, बेसिकली क्या है, इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है, राइट। अब एक इलेक्ट्रॉन ए और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का है। अब इसमें हम होमोलिसिस कर रहे हैं। होमोलिसिस का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में दोनों शेयर कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि इन होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज बॉन्डेड एटम्स गेट देयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम बोल सकते हैं यहां क्या, बॉन्डेड एटम gets their shared electron। तो जो भी बॉन्डेड एटम है यहाँ पर ए और बी, जो बॉन्डेड एटम है, ये क्या करते हैं, आपस में अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाते हैं, राइट। बॉन्डेड एटम्स गेट्स देयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया रहता है वो आपस में क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर जाएंगे, या दो शेयर किया है तो दो लेकर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है, अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बॉन्ड जो ब्रेक कर रहे हैं, इसमें एक कंडीशन ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अप्रोक्सीमेटली क्या है, सिमेट्रिकल होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाए कंप्लीटली, तो ऐसे में हम होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज नहीं कर पाएंगे, काफ़ी मुश्किलें आएंगी। अब इसमें क्या मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ये सिमेट्रिकल होना चाहिए दोनों एटम के तरफ से। तो अब सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जितना फोर्स ये इस दो इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये बी को भी लगाना है। या थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि फोर्स का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो। फोर्स से मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, because what is electronegativity? It is a tendency of element to attract an electron pair, right? Electronegativity क्या है, tendency of an element to attract electron pair, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, राइट। सो यहां से जब हम बात करते हैं कि सिमेट्रिकल होना चाहिए, इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, या सेम कह सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम या फिर सेम होना चाहिए, है ना। तो इसको जब आप ब्रेक करते हो होमोलिटिकली, जब आप इसको ब्रेक करते हो होमोलिटिकली, तो यहाँ से आपको मिलता है ए डॉट और बी डॉट। ये जो है स्पीसीज जो बन रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल, दे आर नोन एज फ्री रेडिकल। और यहां पर देखेंगे आप कि एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के पास रह गया है। और ये जो न्यूट्रल स्पीसीज है, बिकॉज इट डज नॉट हैव चार्ज, सो इट इज अ न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, क्या कब कब ये हमें फ्री रेडिकल मिल सकता है, इसके लिए हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कंडीशन है वो ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference should be less or
0। कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा एटम के बीच, जो एलिमेंट है यहाँ, इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो काफ़ी कम होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये पैरामैग्नेटिक क्यों है यहाँ, तो पैरामैग्नेटिक नेचर इसीलिए शो करता है बिकॉज इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट, अकर्स एट हाई टेम्परेचर। ये जो है हाई टेम्परेचर पे होता है, मीन्स की जो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है ये हाई टेम्परेचर पर होता है। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है ये किसके प्रेजेंस में होता है, तो इसको हम सीखते हैं, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हेल्प। तो चलिए हम सीखते हैं कि HELP को मतलब क्या है, यहाँ हेल्प का मतलब क्या होता है, इसको हम सीखते हैं, इसका फुल फॉर्म जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है HELP। चलिए तो हम देखते हैं इसको। तो अब हेल्प सीखते हैं क्या है HELP। HELP जो है, H का मीनिंग होता है हीट, E मीनिंग है, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, L स्टैंड्स फॉर लाइट एंड P स्टैंड्स फॉर peroxide। सो इन प्रेजेंस ऑफ हीट या फिर लाइट, फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर peroxide, इसके प्रेजेंस में जो है क्या है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इसके प्रेजेंस में क्या है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये रही बात होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज जो है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज जो है, यहां पर क्या है, ए बी। यहां पर हम एक चीज कंसिडर करने जा रहे हैं कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। काफी डिफरेंस है यहाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ठीक ठाक है यहाँ पर। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है यहाँ, और हमने क्या कंसिडर किया कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बी से ज्यादा है, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल किसका है, ए का है। यहाँ पर जो है ज्यादा कंट्रोल है किसका, ए का। मतलब इस दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो है ए ज्यादा लगाएगा और बी कम लगाएगा, और जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उसके साइड ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पार्शियली शिफ्ट हो जाएगा। जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उसके साइड जो है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पार्शियली शिफ्ट हो जाएगा। और पार्शियली शिफ्ट होने का मतलब है कि इधर शिफ्टिंग होगा तो ए के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, बी के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, और जिसके वजह से यहाँ पर आएगा डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, मीन्स पार्शियली चार्ज का कमी आएगा और यहाँ पर पार्शियली चार्ज का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ से जब ब्रेक होगा ये, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस साइड ज़्यादा शिफ्टिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ से ये आपको बन जाएगा A माइनस और साथ में B प्लस, A माइनस एंड साथ में क्या बनेगा, B प्लस। क्लियर है सभी को।
चलिए, तो इसको हम समझते हैं अब। तो ये रहा हमारा क्या, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज जो है क्या बना यहाँ पर, ये आयंस दे रहे हैं। यहाँ पर क्या बना हमारे पास, आयंस, ये है आयंस। अब इसको हम सीखते हैं कि इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, कब फेवरेबल होगा कब फेवरेबल नहीं होगा, इसको हम जानते हैं। चलिए हम देखते हैं इसका कंडीशन क्या है, क्या क्या कंडीशन है हेट्रोलिटिक क्लीवेज के लिए। तो हेट्रोलिटिक के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये क्या होना चाहिए, शुड बी मोर, शुड बी मोर, ये है फर्स्ट कंडीशन। एंड द सेकेंड कंडीशन इज, ये जो है इट इज फेवरेबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। तो ये पोलर सॉल्वेंट में फेवरेबल होता है बिकॉज यहाँ पर जो स्पीसीज बन रहे हैं, यहाँ पर जो स्पीसीज बन रहे हैं वो है आयंस। तो आयंस, सपोज करते हैं हमारे पास पोलर सॉल्वेंट कोई है H2O, H2O है हमारे पास पोलर सॉल्वेंट। क्यों हमने बोला कि ये पोलर सॉल्वेंट में फेवरेबल है, बिकॉज जब आप पोलर सॉल्वेंट की बात करते हो तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। अब यहाँ पर होगा ये कि जो पॉजिटिव चार्ज मीन्स केटायन और जो एनायन बन रहा है, ये होगा ये कि केटायन का इंटरेक्शन सॉल्वेंट के उस पार्ट से होगा जहाँ पर निगेटिव चार्ज है, पार्शियली निगेटिव, ये रहा, और ए निगेटिव का इंटरेक्शन हो जाएगा H के साथ, क्योंकि यहाँ पर है पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर है पार्शियल निगेटिव। पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का इंटरेक्शन हुआ। अब हुआ ये कि जैसे ही इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन चाहे वीक हो या स्ट्रांग हो, वहाँ पर क्या है, सिस्टम स्टेबलाइज होता है। चाहे बॉन्ड वीक बने या स्ट्रांग बने, बट क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जो है सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है। और सिस्टम स्टेबलाइज होगा तो हम कहते हैं ये पोलर सॉल्वेंट में फेवरेबल होता है। लेकिन जो हेट्रोलिटिक के बाद जो होमोलिटिक क्लीवेज होता है, होमोलिटिक क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज, ये जो है ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या लिखोगे यहां, फेवरेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, बिकॉज जो स्पीसीज बन रहे हैं वो क्या था, न्यूट्रल स्पीसीज। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये फेवरेबल होता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो CCl4, C6H6, तो ये सारे क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड होता है। क्या हमने सीखा, हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ओके गाइस, सो अगर कुछ भी समस्या है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, फिर वहाँ पे हम आपको सॉर्ट आउट करेंगे उसके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस।